नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग यूपी टेट आर ओ की प्री परीक्षा को लेके समान अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसके क्रम में हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। उसी के क्रम में चौथा प्रैक्टिस सेट है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप लोग देखिएगा, जितने प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जीएस के, उसमें 120 क्वेश्चंस में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपको जो है वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध जावा ट्वेच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो जो जावा ट्वेच है वह हिंद महासागर में स्थित है। और सबसे गहरा जो स्थल है वह मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो वो है स्थल, वो कौन सा है? कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना होता है? तो जो चंद्रमा का आकार है वह पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। और जब गुरुत्वाकर्षण की बात होती है तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। तो दोनों के अंतर को समझिएगा। अगला क्वेश्चन, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलरेस ज्वालामुखी जो है कोलंबिया में स्थित है। यह कोलंबिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। तो गैलरेस ज्वालामुखी कहाँ है? कोलंबिया में है। इसमें अभी जो है हाल ही में विस्फोट हुआ, इसलिए चर्चित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो गैलरेस ज्वालामुखी कहाँ है? कोलंबिया में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है तो यह फिलीपींस के मनीला में है। और जब राष्ट्रीय पूछेगा तो ये उड़ीसा के कटक में है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। और एक क्वेश्चन पूछता है, गंगा कार्य योजना कब चालू की गई? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज से बनी होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह क है, दोनों में कवक की काइटिन से बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है। लेकिन सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। यह अभी तक कभी भी लगाया नहीं गया है। बाकी आपका 2 और आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। असंवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ओ जो है सर्वदाता है, लेकिन जब ऐसे ऑप्शन दे देगा ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप सीधे सीधे जानिए कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ निगेटिव है। सर्वदाता रक्त समूह ओ निगेटिव। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को किस श्रेणी में रखा गया है? तो एड्रेनलिन जो है इसे आपत्तिकालीन हार्मोन्स कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो इसको जो है किसके श्रेणी में रखा गया है? हार्मोन्स की कैटेगरी में इसको रखा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इसको ईटा पर नाच से आप याद कर सकते हैं। ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। ईटा पर नाचे। पुरुषों में वाक तंतु कितने लंबे होते हैं? तो जो पुरुषों के वाक तंतु वोकल कार्ड होते हैं, वाक तंतु को वोकल कार्ड भी कहा जाता है, तो वोकल कार्ड 20 मिलीमीटर के
होते हैं। अगला देखिए, भारत में कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला देखिए, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सतत विकास इंडिया इंडेक्स में केरल को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर हेल्थ था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है? तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, लागू की गई? तो अनवरत योजना 1977-78 से लागू की गई, 5वीं योजना के बाद, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अनवरत योजना या रोलिंग प्लान चलाया गया। अगला देखिए, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रभाव डालता है? तो जो क्वींसबरी नियम है यह मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो ये 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 19 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी एवं समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ था। तो इसको क्रम में लगाने के लिए पूछता है, इसलिए यहाँ तीनों डेट आपको बता दी गई। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 19 मार्च 1931। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वह कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित था? तो नमक कर के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से अपने 72 अनुयायियों के साथ दांडी नामक स्थान पर चल के नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्तुत बजट 2021 का आकार कितना है? तो 5,50,270 करोड़ रुपया। यह लगभग 7.2% पिछली बार की बजट से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की गई? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोकुल ग्राम की स्थापना वाराणसी में की जा रही है स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। अब देखिए, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? महाराजगंज में। और जब मयूर की बात आएगी, मयूर संरक्षण केंद्र, तो वह मथुरा में है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत किस शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 1986 का स्थान लेगी। 1986 में ही शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। अब फिर 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये भी पूछा था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई? तो 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिहाज से। हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। अगला देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो किरण पोलार्ड हैं जो 500 T20 मैच
खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हरियाणा करेगा। तीसरी की मेजबानी कौन किया? आप लोग कमेंट करके बताइए। किस कंपनी द्वारा भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो नए संसद भवन का निर्माण विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है और इसके निर्माण का टेंडर जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। संसद भवन लगभग 940 या 980 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? तो स्वीडन ने जो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ की है। दुनिया के 5 महाद्वीपों की एकजुटता को व्यक्त करने के लिए 5 रिंग ओलंपिक खेलों का प्रसिद्ध प्रतीक किस देश के शिक्षक ने बनाया था? तो जो ओलंपिक है, ओलंपिक में जो उसका सिंबल है उसमें 5 जो है कि छल्ले बने हुए हैं और यह जो है इन छल्लों को फ्रांस के एक शिक्षक के द्वारा बनाया गया था। अगला देखिए, 7 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले या लेने वाली पहली भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो आपके लिएंडर पेस हैं जो 7 जो है ओलंपिक में भाग लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो, ये महत्वपूर्ण है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो, इसे भाला फेंक भी कहा जाता है, कौन सा पदक जीते? तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और यह भारत की तरफ से व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं और ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में पहले खिलाड़ी हैं। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण 35 प्रश्न थे और हम आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।